एक एक स्पेयर पार्ट में नुक्सा है। लंग में थोड़ा नुक्सा है, हार्ट में थोड़ा नुक्सा है, थायराइड में थोड़ा नुक्सा है, इधर राइट लेफ्ट ब्रेन में, पीछे पिनल ग्लैंड में, आंख में, नाक में, कान में, स्किन में, दांतों में, नाक कान आंख दांत सब जगह थोड़ा थोड़ा नुक्स है। लीवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज, यूट्रस में, ओवरी में, प्रोस्टेट में, घुटनों में, कमर में, फिर यहाँ नी कैप में, फिर इधर हिप जॉइंट में, छोटा छोटा एड़ी से लेकर के चोटी तक यदि नुक्स गिनने लगो ना अपने, तो कम से कम 1 शतक लग जाएगा। सारे नुक्स, सारी न्यूनताएं, सारी अपूर्णताएं तुम्हारी दूर होंगी। किससे? भस्त्रिका से। ऐसे। और जवान जवान है उनको तो ऐसे करना चाहिए। जिनमें इतनी ताकत नहीं वो ऐसे कर ले। 100 से लेकर के 500 बार ऐसे करना है। सिर पे टोपा रख लेना जिनको थोड़ी सर्दी जुकाम कफ की प्रॉब्लम है, कमजोर प्राणी है। करो सब ऐसे लंबे गहरे श्वास भरो छोड़ो। और ये करते करते सुबह योग से यात्रा शुरू होती है आपकी। दिन भर फिर एक उपचार चलता। और मैंने आपको कहा ये योगाग्राम में, निरामयम में एक एक क्रिया वो आपकी थेरापी है जो कर रहे हो। अब देखो मैं 5-7 वाक्य बोल रहा हूँ। ईच एंड एवरी एक्शन इज ए थेरापी। ये ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट से कहा है। ईच एंड एवरी एक्शन इज थेरापी। Each and every action is yoga. Each and every action is dharma. जो आप कर रहे हो वही कर्म ही धर्म है, वही कर्म ही योग है। उसी को कर्म योग बोलते हैं। जो कर रहे हो उसको पूरे विवेक से करना। 3 ही शक्तियां दी हैं परमात्मा ने तुमको, और उसका परिणाम है बाकी संसार में जिनको हम सफलता बोलते हैं, समृद्धि बोलते हैं, वेल्थ बोलते हैं, सब जो भी है इन 3 का परिणाम है। ज्ञान शक्ति। ए बच्चों क्या क्या दिया है बोलो? इधर क्या है? ज्ञान शक्ति, और हृदय में भाव शक्ति, और हाथों में क्रिया शक्ति। बस 3 का ही परिणाम है। तुम जो भी लाइफ में अचीव करते हो ना, सक्सेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, अचीवमेंट्स, जो कुछ आपकी जिंदगी में 3 का परिणाम है। इसलिए 3 को हेड, हार्ट एंड हैंड्स, इन 3 को ठीक कर लो, बाकी सब कुछ ठीक है। अब लोग इनको ठीक नहीं करते, नहीं बाकी चीजें सब ठीक चाहिए। न दिमाग ठीक है, न दिल ठीक है, न कर्म ठीक है। दुर्विचार, दुर्भावनाओं से, दुष्कर्मों से भरे पड़े। ये योग 3 को ठीक कर देता है। दिमाग को, दिल को, कर्म को ठीक कर देता है। तो बोल रहा था मैं, एक एक क्षण इसलिए कहते हैं सजगता से, जागरूकता से जीना, होश पूर्वक जीना। बस श्री का, फिर बस श्री का काफी हो गया। अब कपाल भाती का कार्यक्रम चलेगा करीब आधा घंटा। कंटिन्यू। सामान्य, मध्यम, तीव्र, जिसको जैसा करना है कर लेना। सिर ढक के करना है तो सिर ढक के कर लेना, और ज्यादा ठंडक ले हो घूंघट निकाल के कर लेना। हाँ, उससे अंदर गर्मी आती है। मैंने अभी करके देखा, बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। ना ऑक्सीजन आ जाएगी इसकी, छन छन के आएगी। सच्ची बता रहा हूं, जिनके किसी किसी के तो इतने, वैसे तो देखो थोड़ी तपस्या क्या करो,
अपने बच्चों को धूल मिट्टी में खिलाया करो, थोड़ा नंगा रखा करो। पैदा होते 5-5 लेयर पहना देते हैं। हमने तो 10 साल तक तो कच्छा ही नहीं पहना था, ऐसे नंगे घूमते रहते थे। थे ही नहीं, पहनते कहां से। लोग चारों तरफ से, अब तो कपड़े की लेयर लगनी शुरू हुई है। नीचे बनियान, फिर उसके ऊपर इनर, फिर स्वेटर, फिर उसके ऊपर और कुछ कोट पोट। और एक तो हमारे मित्र थे, 3-3 रजाई उड़ते थे। हम गुरुकुल में ऐसे ही सोते थे, कोई कंबल भी नहीं, नीचे गद्दा भी नहीं। गद्दे के नाम पर बोरी, जिसमें गेहूं गांव भरते ना, गद्दे के नाम पर बोरी और रजाई के नाम पर, कंबल के नाम पर, यही 2 कपड़े। हम 8 महीने तो रहते थे ऐसे ही, 8-9 महीने ऐसे ही। ये एक लंगोटी और एक तौलिया सा बांध लेते थे। आपको आश्चर्य होगा, मैंने पूरे गुरुकुल की पढ़ाई के समय शायद 1 टिकिया साबुन की खर्च की होगी। 1 टिकिया, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और गुरुकुल में तापमान होता था -5 तक चला जाता था। पाला पड़ता था दोनों ही जगह, एक खानपुर में पड़ा, एक पड़ा में। और गुरुकुल जंगल में होते हैं, दोनों जंगल में गुरुकुल, जैसे योगग्राम। और वहां बहुत भयंकर ठंड पड़ती थी, पाला पड़ जाता था, बर्फ जम जाती थी। और उसमें मेरे से कुछ कहते थे, बोले रात को तो सो जाएगा, सुबह उठेगा तो लोहा भी टूट जाता बोले इसमें तो। और उसमें हम ऐसे ही पड़े रहते थे। 500 दंड लगाते थे शाम को, और ऐसे ढक के सो जाते थे। उससे गर्मी आ जाती थी एकदम, और रात को नींद आ जाती थी। सुबह 3 बजे 3:30 बजे आँख खुल जाती थी, बात खत्म। और हमारा एक बगल में सोता था, 3 रजाई उड़ता था, फिर भी दूसता रहता था, कुकड़ी बंदी रहती थी उसकी। हम मस्त रहते थे। ठंड जितने कपड़े ओढ़ोगे उतनी बढ़ेगी, इसलिए अब मत उतारना। कुछ ने अभी उतारने शुरू कर दिए, अभी तो पहन के रखो। ठंड जितने लगाओगे उतने कपड़े पहनोगे उतनी लगेगी। भूख जितने खाओगे उतनी बढ़ेगी। नींद जितनी सोओगे उतना बढ़ेगा। बैर जितना बैर करोगे उतना बढ़ेगा। ये सारे संसार में ऐसे नियम है, छोटी छोटी बातें। चलो कपालभाति करते रहो। जबरदस्त कार्यक्रम है। मैंने कहा छोटे छोटे नुक्स हैं, ये कम। बाबा जी इधर दुखता, इधर दुखता, इधर दुखता। मैंने कहा दुखता कहाँ है? नहीं है वो बता। ऐसे ऐसे हालत। गुरुकुल में खर्चा हमारा कुछ नहीं होता था, क्योंकि हमने, वैसे गुरुकुल में खर्चा तो लगता था, लेकिन हमसे कोई खर्चा कभी गुरुओं ने इसलिए नहीं लिया। मैं गुरुकुल में रहते हुए पढ़ाई करते समय भी कम से कम 4 घंटा गुरुकुल की, कम से कम 4 घंटा सेवा करता था। सुबह उठते ही गायों की सेवा करता था। अपने हाथों से कम हमेशा 10 से 20 गायों का दूध निकालता था, उनका गोबर उठाता था। बाकी बच्चे अपना वो करते थे, कोई संध्या उपासना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो मैं पूजा पाठ का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पूजा पाठ करने को मौका ही नहीं मिला कभी। तो मैं उसी को, अपने कर्म को ही पूजा पाठ मानता था। गौ सेवा हो रही है, पूजा पाठ। तो बच्चे क्या करते थे, बाकी बच्चे हवन कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, अलग अलग मंत्र पाठ कर रहे हैं। हमारा तो यही मंत्र था, सुबह उठ करके गोबर ठाना, गाय का दूध निकालना, उनकी सेवा करना, उनको पानी पिलाना। तो मुझ पर बचपन से ही गौ माता का आशीर्वाद है। हाँ, जिस माँ ने जन्म दिया उसका तो था ही था, फिर गौ माता का आशीर्वाद। तो सुबह 4 बजे से लेकर के और 7:30 और 8 बजे तक, ये तो डेली का रूटीन था। 4 घंटे कम से कम बता रहा हूं। फिर शाम को ऐसे ही, शाम को सब बच्चे एक्सरसाइज करते थे, योगाभ्यास करते थे, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज में लगाते थे। हम शाम को ये यहां से लेके देखो, ये जो पेड़ है ना, यहां से लेकर के जो होल सामने, इतना ग्राउंड हम फावड़े से खोद दिया करते। फावड़े से पूरा का पूरा खेत। बैल तो थे नहीं, और अंदर खेती थी करीब 2-1 एकड़, उसको फावड़े से खेती करते थे। तो हमारे गुरुजी कहते थे, बैल को क्यों जोतते हो बेचारे को, तुम करो अपना। वैसे तो हरियाणा में ब्रह्मचारी को बोले खागड़ है, ऐसे बोलते। चलो फावड़े से खोद देते थे, 1 घंटा वो खेत खोदते थे। कभी कभी फिर लावणी काटते थे, सब काम करने आते मुझे, खेती बाड़ी से लेकर के सब कुछ।
शाम को फिर वही शाम को गौ सेवा का काम, फिर अलग अलग समय अलग अलग। गुरुकुल में चले गए तो वहाँ 40 ब्रह्मचारी, खाने को दाने नहीं, तो मेरे से बोले ब्रह्मचारी भिक्षा मांग के लाओ। तो 40 आदमियों की एक छोटा सा और ब्रह्मचारी दे दिया, छोटा सा। तो वो तो ऐसे बाछड़ू सा था, देवेंद्र उसका नाम था। तो हम 40 आदमियों की 2 बाल्टी भर के, आप सोचो कितना वजन होता है, 2 बस रोटी लेके आते थे, सारे गांव से रोटी मांगते थे। तो हम तो वैसे भी मांगने की बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली, इसलिए हम आजकल इंटरनेशनल भिखारी है। हाँ, पहले मांगना पड़ता था, बिना मांगे ही देते रहते। अभी परसों एक भाई बोले समझे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा आपसे आशीर्वाद लेना है। प्रदीप जैन अभी भी बैठा होगा, कल तो उसका संघ प्रक्षालन चल रहा था, किधर बैठा है, आया नहीं अभी। बोले जितने भी योगा ग्राम में आपके इधर सेवादार हैं, सेवा करते हैं, बोले दीपावली पर सबके लिए जो उनकी पसंद के कपड़े हैं, मैं एक एक ड्रेस सबको दान देना चाहता हूँ। मैंने सेवा करना चाहता हूँ, दान तो शब्द प्रयोग नहीं किया, कि मैं ये सेवा देना चाहता हूँ, ये सेवा मेरी स्वीकार कर लो। मैंने कहा जी ठीक है। और बोले 5 लाख रुपए पतंजलि के सेवा के लिए मैं डोनेशन अलग से देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी कर लो। और बोले जी और आप बता दो क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, अभी आपने बिना बताए कर दे, फिर आगे देख लेंगे, जैसे बता देंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हमने तो एक ही बात मानी। अभी मैं बोल रहा था, ईच एंड एवरी एक्शन इज योगा, ईच एंड एवरी एक्शन इज धर्मा, ईच एंड एवरी एक्शन इज सेवा, ईच एंड एवरी एक्शन इज थेरापी। सब जो आप कर रहे हो उसको इतनी पवित्रता से करो। सब लय के साथ करो। और कोई कमरों में तो नहीं रह गए। अभी तो एक का प्रदीप का ही नाम बोला, वो भी रह गया ऐसा। आ गए? हाँ, इधर आना प्रदीप जी। हाँ, इधर 2-3 गद्दे और बिछा दो। बोले जी दिवाली की गिफ्ट आप मैं देना चाहता हूं। इन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है दे दो। और बोले एक ऐसा, फिर इनका जो पोता आया हुआ है, बोले स्वामी जी जैसा योगग्राम यहां बना रखा है हमारे यहां बनाओ। मैंने कहा बेटा उसमें बहुत पैसा खर्च होगा। बोले जी हम करेंगे। हाँ? तो पोता पीछे बैठो, ये तो डॉक्टर नीरज जी की सिंहासन है। हाँ बैठो बैठो, इस पे तो आप तो बैठ जाओ। प्रदीप जी इधर आओ। उस दिन तो समझ में ही नहीं आ रहा था, भूत प्रेत सा बना हुआ था, लेप लगा के आया था। इधर आ जाओ। ये मुंह पर ना यहाँ वो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा रहा था। तो जोरदार तालियां हो जाए प्रदीप जैन जी के लिए। और इन्होंने कुछ छोड़ भी दिया। ये बहुत कट्टर जैन है एकदम, लेकिन कुछ आदत पड़ गई थी। तो इसको पोते ने बताया। पोता किधर है? वो बड़े वाला, बड़ा वाला गया, छोटे वाले के लिए ताली बजा दो भाई। बड़ा वाला उधर रोम तक चला गया। बीच को पहन ले बेटा, है ना। तो धीरे धीरे ठंड नहीं लग रही, गर्मी लग रही, तो पूरा योग कर लिया है। क्या नाम है? सहज। ये सहज रहने लग गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही रहना, सहज आनंद लेना। तो प्रदीप ने इसको कुछ गुटका खाने का पोते ने बताया। बोलो बाबा जी किसी के कहने से नहीं छोड़ते थे, पता नहीं आपने क्या जादू किया। कैसा जादू कर दिया तूने, छोड़ दिया। और अब तो ये ऐसा दीवाना हो गया मेरा। बोलो बाबा जी बस आपकी सेवा में लगा लो, हम भी अब सन्यासी बना लो हमको भी। पत्नी पास में बैठी, मैंने कहा इनका क्या होगा? बोले ये मेरे से पहले बनी हुई है। सन्यासी बनने का मतलब ये कपड़े पहनना ही नहीं है। सन्यास का मतलब है छोड़ देना। सन्यास का क्या मतलब है? जैसे कहते ना, राजनीति से सन्यास ले लिया, क्रिकेट से सन्यास ले लिया। तो सब बुरी चीजों से सन्यास जिसने ले लिया वो घर में ही सन्यासी है। मैं आपको सबको सन्यासी देखना चाहता हूं कि बुरी चीजों से सन्यास ले लो। बुरे विचार से, बुरे भाव से, बुरे कर्म से, बुरे आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव से, बुरे आचरण से सन्यास। तो आप सब आज से सब हो सन्यासी। क्या हो बोलो? चलो
और बोले चेले किसको? तो बोले स्वामी रामदेव ने हमको दीक्षा दी है। तो बोले दीक्षा दिए तो कपड़े कपड़े कहाँ? बोले स्वामी जी ने कहा छोड़ना, हमने बुरी चीजें सारी छोड़ दी, इसलिए हमें पक्के सन्यासी और सच्चे सन्यासी। बाकी हो गए बाबा जी, लेकिन ऊपर से नीचे तक जो कहीं नहीं होता वो ऊपर से पहन, सोना चांदी हीरे मोती, फिर पता नहीं क्या क्या पहन के रखते हैं। मैंने कहा सन्यासी फेंको इनको सबको पहले तो। ऐसे सज धज के रहेंगे जैसे किसी दुल्हन के इंतजार में हो कि कोई पसंद कर ले। फालतू, अरे तुम अपने कर्मों से भगवान तुम्हें पसंद करते, कमालबाजी करते रहो। सजावट कौन करता है, बनावट कौन करता है? छोटे बच्चे कोई सजावट बनावट नहीं करते, कोई गहने आभूषण नहीं पहनते, कितने अच्छे लगते हैं। और यहाँ सेठानी 50 किलो का पेट, 50 और 5 लाख की साड़ी। इधर से जोर से आवाज आई, सही बोल रहे हो, लेकिन लगता है वो भी पत्नी से पीड़ित है। ये थोड़ी मजाक की बात है, ऐसी असलियत बात ली है। फालतू में कपड़े 5000, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड चप्पल, ब्रांडेड टी शर्ट, ब्रांडेड साड़ी, ब्रांडेड फलाना, ब्रांडेड गाड़ी। तू ब्रांडेड, तेरा बुरा हाल है। यहाँ कोई ब्रांड नहीं है, यहाँ बाबा ब्रांड है। सुनो, ये बाहर की चीजें तुम्हारी शोभा नहीं। चश्मा पहनेगी 5-5 लाख का और आंख में ज्योति है नहीं। 5 लाख का चश्मा, अरे चश्मुद्दीन 5 लाख का चश्मा पहन रखा है। अरे चश्मे से तेरी आंखों की शोभा है। और वो नजर वाले नहीं पहनते, कमजोर वाले, जिनकी आंखें ठीक ठाक होती हैं वो पहनते। ये कौन सा मतलब है? अरे आंखें अच्छी हैं, चश्मे क्या बोलते हैं उनको, जो बिना नजर वाले चश्मे होते हैं ना, 5-5, 10-10 लाख के, 50-50 लाख के पहनते हैं। गोगल्स, सनग्लासेस, गोगल्स, वो पहनते। सन ग्लासेज नहीं होते, वो तो हमेशा ही पहन के रखते, रात को पहन के रखते पार्टियों में, वहां कौन सा सन उगता है। सन ग्लासेज बोल रहे। रात को 10, 11, 12 बजे पार्टी में जा रहे, फिर एक मोटा सा डब्बा निकालेंगे, वो डब्बा ही होता है उनका, हजारों रुपए का। तो हाँ, और बड़े स्टाइल से निकालेंगे, ऐसे बैग रखे, ऐसे करके, ऐसे स्टाइल से। फालतू के चक्करों में रहते हैं। अपने आंखों को, अपने चेहरे को सजा के रखो, ऊपर नीचे फिर लीपा पोती करेंगे, 2-3 लेयर लगाते, नीचे फाउंडेशन, फिर दाएं बाएं आगे पीछे, कितने कलरिंग पड़ रही। इतनी देर तो कपाल भाती कर ली तो चमक जाता। ये राम जी, तो ये नकली सजावट नहीं, कोई नकली बनावट नहीं। अब फर्स्ट क्लास मिलेगा चेहरा। मेरे से लोग बोलते बाबा जी आप कौन सी क्रीम लगाते हो? सच्ची बात बताओ। सच्ची बात ये, मैं कोई सी क्रीम नहीं लगाता। तो ये कभी कभी जो लगाता हूं ना, उसी से, हाँ एलोवेरा कभी कभी लगा लेता हूं, बाकी तो ये सबसे अच्छा होता है। एक तो अभी नया एक एलोवेरा तो बना ही दिया। अभी एलोवेरा के साथ नीम, हल्दी, मेहंदी तो फेस वाले में नहीं चलेगी, थोड़ा सा अपामार्ग, उसके अंदर कनेर, थोड़ी सी मात्रा में उसमें अर्चा, रेवन चीनी, विधारा, गेहूं का जवारा। गेहूं का जो अंकुरित होता है ना, उसमें से निकलता है ऑयल, वो जबरदस्त होता है। ये मिला करके चेहरे पर लगाओ, असली चीजें लगाओ, नकली। लाखों करोड़ लूट लिए फेयर एंड लवली वालों ने, झूठ बोल बोल के, और ऐसे किसी गोरी सी लड़कियों को पकड़ लेते हैं। वो फेयर एंड लवली से नहीं पैदा हुई, इसकी माँ ने पैदा किया उसको, जन्मजात होते हैं बच्चे ऐसे। उनका फिर जो है ना, कंप्यूटर से उसका पहले चेहरा थोड़ा धुंधला कर देंगे, फिर 1 2 3 4 5 से ऐसा सीरीज बना देते, ऐसा चेहरा चाहिए तो ये लगा। बिल्कुल नकली कार्यक्रम है।
कपालभाति करो, तुम्हारे हीमोग्लोबिन रहेगा। मैं देखो पहले मैं दंड बैठक बहुत लगाता था, कुश्ती भी करता था, सारे कार्यक्रम करता था, अभी भी कर लेता हूँ कभी कभी। एक दिन रणवीर सिंह फंस गया, वो पहली बार मिला, वाह वाह, मुझे पता नहीं था ऐसे चिल्ला चिल्ला वाह 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 वाह, और फिर जोर जोर से करके चलो मेरे साथ डांस करो। मैंने कहा मैं बाबा आदमी, डांस नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने कहा फिर मेरे को योगी डांस आता है, तो फिर उसको पहले योगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार कराया, और फिर जो है उसको फिर दंड बैठक लगवा दिए। फिर इतना दम थोड़ी होता है जिम वालों में, तो 10 मिनट में 5 मिनट में उसका दम उखड़ गया। फिर उसको उठा करके, मैं तो बाद में पता लगा इसका वजन तो मेरे से 1.5 गुना उठा करके उसकी चक्री बना दी। तो बाबा जी माफ कर दो उसके बाद दोबारा मुझे दुबई में मिल गया, बोले बाबा जी उस दिन उठा के फेंका था ना आपने, आशीर्वाद इतना बढ़िया दिया, मेरी लाइफ बन गई। मैंने कहा दूसरा दे दो, बोले नहीं अभी मत दो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, ये जिम भी नकली दुनिया है, उसमें भी नकली स्टीरॉइड और पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं लोग, प्रोटीन, वेव प्रोटीन और सब, और उससे ज्यादा स्टीरॉइड ले लेकर के किडनी सब मसल्स, इधर वाले टोले सोले बनने चाहिए, इधर वाले बनने चाहिए, ये ट्राइसेप बाइसेप ये सेप वो सेप, फिर 6 पैक और बाबा का पैकलेस पेट है, कोई पैक नहीं। ये पसलियां दिखनी चाहिए, जिसकी पसली नहीं दिखती भाई साहब 15-20 किलो माल है ये मेरी तरह से ये भी अपनी पसली में हाथ घुसाने लगा, ऊपर ही रुक गया ढूंढनी पड़ रही है कहां खो गई चलो ये तो मजाक बीच में करते करते पता नहीं लगने दे रहा हूं। पसलियां दिखनी चाहिए ऐसे। अब ये कहां से लेके आओगे, ऐसे फोटो खींचनी चाहिए, पसली आए। फिर मेरे को लोग बाबा जी कमजोर हो गए। मैंने कहा कमजोर हो गया तेरा बापू मैं तेरा बाबा कहाँ कमजोर हूं? हाँ फिर बाबा जी कमजोर हो गए। और आजकल लोग थोड़ा सा ये, अरे फिट बॉडी की निशानी है, पसली दिखनी चाहिए, सीना उभरा हुआ होना चाहिए, उभरा हुआ सीना, नीचे पसलियां देखो ऐसे। मेरा वेट है 67 to 68 के बीच रहता है। कभी कभी जिस दिन ज्यादा ही मेहनत कर लो तो कभी कभी 66 भी आ जाता है। 66 to 68 इसमें वेरी करता है मेरा। और लास्ट 30 ईयर्स से ये कार्यक्रम है। कितने सालों से? पिछले 30 सालों से। और हीमोग्लोबिन रहता है मेरा 17.5। कितना? 17.5 हीमोग्लोबिन रहता है। बाकी सब एकदम फिट, नो बीपी, नो शुगर, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन। 2 मिनट से ज्यादा टॉयलेट में समय नहीं लगता, आधा मिनट से ज्यादा पेशाब में समय नहीं लगता। हाँ, और एक बार में पेशाब होना चाहिए, बस एक बार शुरू हुआ और बाद में खत्म। कुछ तो ऐसे बूंद बूंद करके, बूंद बूंद तरस से पेशाब के लिए तरसते हैं, टॉयलेट आ जाए उसके लिए, ए राम निकल जा, निकलती उसमें भी ग्रामेज के हिसाब से 50-50 ग्राम तोल तोल के फेंकते रहते। एक बार में टॉयलेट होना चाहिए और बंधा हुआ होना चाहिए, उसमें दुर्गंध नहीं होनी चाहिए, उसमें अंदर चिकना चिकना पदार्थ नहीं होना चाहिए। टॉयलेट नहीं होती ठीक से, जो है ये स्टूल की परीक्षा होती है, मूत्र की परीक्षा होती है। फेल हो तो मूत्र की परीक्षा में 80-90% लोग मूत्र की परीक्षा में, मल की परीक्षा में फेल हो। जब मल मूत्र ठीक नहीं है तो बल कहां से आएगा? मलम वही बलम, जिसका मल ठीक है उसका बल ठीक है। ज्यादा दस्त लग जाए तो कमजोर, ज्यादा कब्ज हो जाए तो कमजोर। दोनों, एक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, दूसरे को कोलाइटिस कहते हैं, और इसका इलाज है कपालभाति। तो मैं बात कर रहा था, चलो करो। फिर यहां अलग अलग थेरापी देते हैं, सामान्य रोगों से लेकर के कुछ बड़ी बड़ी। देखो चेंज आता है ना, रिवर्स होता है।
मैं आपको 4-5 बड़े एग्जाम्पल देता हूं। एक गुड़िया आई हुई है यहां पर, उसको सफेद दाग था इसलिए बोला कि जरा पीछे की तरफ बैठी हुई थी, सुबह में आया था तब पीछे ही मिली थी। इधर आना। कहाँ है वो? अंदर बैठे हैं कुछ, हाँ कुछ अंदर भी बैठे हैं। तो अंदर इनको सुनाई कैसे दे रहा है? अंदर वालों को अंदर जाती है। हाँ, कुछ अंदर बैठ के कर रहे हैं। इसका मतलब कितने हैं जीव जंतु अंदर? आज मैंने कमांडो लगा रखे थे सब जगह। हाँ, डॉक्टर साहब भी राउंड लगा के आए। अभी मैं वही देख रहा था, डॉक्टर नीरज जी कहाँ गए। तो काफी लोग जो है कमरों में ही इधर उधर घूम रहे हैं। हाँ? इधर आ जाओ गुड़िया, मंच पे बुलाओ इसको। देखो है जी, कोई बात नहीं, हॉल में करने दो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को ठंड लगती है, प्रकृति थोड़ी नाजुक होती है। बड़े एकदम फूलों से भी नाजुक होते हैं कुछ, छुई मुई जैसे। छुई मुई समझते हो उसको ना? ऐसे हाथ लगाते ही मुरझा जाती है। हाँ? इधर बैठ। अभी इसका, चलो अभी चेहरा मास्क हटा लो। अभी इसके यहां आंखों पर था पहले, आंखों पर, माथे पर, यहां तो इसका करीब अब 100% आंखों, चेहरे वाला 100% सफेद दाग इसका ठीक हो चुका है। और जब आई थी तब आधे समय तो रोती ही रहती थी। रोती तो अभी भी है थोड़ा थोड़ा। हाँ, कल वो रोना तो थोड़ा मतलब नेचर में आ गया है। अब हाथ में, हाथ दिखाओ। अरे ठीक है। अभी इसके हाथ में आगे का करीब करीब काफी लगभग ठीक ही हो चुका है। पीछे अभी लालिमा आ गई है, पूरा का पूरा नेचुरल कलर आ रहा है। एक दिन में कलर थोड़ी बदलता है। चेहरे वाला पूरा बदल गया। पहले यहाँ सबसे देर में हुआ था क्या? जहां सबसे देर में हुआ था वहां सबसे पहले ठीक हो गया। तो रिवर्स साइकिल शुरू हो गया। चेहरे पर जब इसको पहले दिन लेप लगाया तो आंखें मोटी मोटी, और फिर उसमें से आंखों टपके ऐसे। बाबा जी मेरी तो आंखें ही बंद हो गई। अब मैं इसलिए आपको ये एग्जाम्पल दिया है कि सफेद दाग जिसको ये बोलते हैं ये तो जाएगा ही नहीं। अब उसकी आधी तो विदाई हो चुकी है और बाकी जगह भी सफेद कहीं नहीं बचा है। अब उसमें रेडिश कलर और नॉर्मल कलर बीच बीच में से निकल करके पूरा आ गया है। ये एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। क्या नाम बेटा? निशु। हाँ, ये मध्य प्रदेश की बिटिया है। चाहो करो कपाल भाती, अनुलोम विलोम। हाँ? अरे अभी निकल जाएगा। अभी भी ये जो बीमार जब अब ठीक भी हो गया तब भी मतलब ठीक हो गया वो नहीं दिख रहा, अभी भी है बाबा जी, अभी भी है। अरे है इसलिए तो तेरे को रोक रखा अभी। क्योंकि पूरा इसलिए बोल रही है कि मैं ये बोल दूंगी कि पूरी ठीक होगी तो बाबा जी भेज देंगे फिर यहां से। तो देखो, मैंने एक्सेप्शन के तौर पर ऐसे कुछ लोगों को अनुमति दे रखी है। एक वो बबली थी, उसका क्या हाल है? अर्थराइटिस वाली आई कि नहीं आई अभी? कुछ को तो मैंने, जैसे वो ज्योति लड़की थी, उसको करीब 80-90% ठीक करके भेज दिया। मैंने कहा घर रेगुलर करना, और अब जब फरवरी या मार्च में दोबारा बुलाऊंगा। उसके टेढ़े मेढ़े लेकर के आई थी ऐसे ऐसे, उसको सीधे करके भेज दिया था 1 महीने के अंदर। अभी 2 दिन पहले गई है वो लड़की पूरा। और फिर उसके बाद तो अभी कई हैं यहाँ पर, 20-25 हैं। करो कपाल भाती, लगातार करना था। अभी आधा घंटा हो गया, अभी 2-3 मिनट में आधा घंटा हो जाएगा कपाल भाती। हाँ? आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस पूरा जाम ठीक। कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लोमोस्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये वो जवान सा लड़का मैंने बोला वो कहां गया? अभी दिख नहीं रहा हो। जिसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रखा है, 30 साल की भी उम्र नहीं हुई, अभी कमर कुबड़ी हो रखी है। किधर है? अंदर तो नहीं बैठा वो भी, क्योंकि ठंड भी लगती है इन दर्द वालों को। तो कपड़े कपड़े पहन के आया करो अपने। और जिनको बाकी, आज कितनी तारीख हो गई? 30।
कल कल का दिन और है, 1 तारीख से तो मैंने बोल ही रखा अंदर बैठाऊंगा। मैं भी पक्का हूं, हाँ, तुम्हें थोड़ा थोड़ा पक्का बना रहा हूं। और बाकी तो चल रहा है सारा कार्यक्रम। अभी मैंने इस बार पहली बार रिकॉर्ड तोड़, मेरा दूसरा महीना चल रहा है, और अब नवंबर, दिसंबर और जनवरी में भी कड़ाके की ठंड में भी स्वामी रामदेव योगग्राम और निरामय में ही रहने वाला है। तो बहुत से लोग इसी प्रतीक्षा में, स्वामी जी कहीं चले तो नहीं जाएंगे? अरे मैं धरती पर यूं कहीं नहीं जा रहा। तो और कुछ तो अभी जो है मेरे इतने दीवाने हैं और इतनी दीवानियां हैं कि वो यहां से जाने का ही नाम नहीं लेते। बोलो जब तक बाप आए तब तक रहेंगे। अरे मैंने कहा जाओ घर, फिर वापस आ जाना, तब तक यही मिलूंगा मैं। सुनो, जिनको बहुत अधिक कमर में दर्द था और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, इसका मतलब मुझे अब कल से सख्त निगरानी करनी पड़ेगी। कल से मुझे बोलना पड़ेगा कि अपने कमरों में कोई ताला नहीं लगाएगा। अंदर से तो खोल खोल के देखेंगे। हाँ, अंदर से सबको, बाहर से तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत है, अंदर कोई में नहीं मिलेगा। एक एक को चेक करना पड़ा। आज से लगा रखा है मैंने, और कल से फिर लिस्ट बना करके यहाँ उनकी घोषणा करूँगा कि ये हैं योगग्राम के सबसे बदनाम लोग। और 500 रुपये जुर्माना। खैर संख्या भी अच्छी आई है आज तो, थोड़े कल कहने से थोड़ा बढ़ी है। यहां एक भी आदमी नहीं रुकना चाहिए। ऐसा देखो, नियम का 100% पालन करना चाहिए। यहां आने के बाद भी आदमी को उठाना पड़ता है। घरों में भी ये कार्यक्रम चल रहा है, योगग्राम में, निरामय में भी कार्यक्रम चल रहा है। उठो भाई उठो उठो। घंटी बजती है ना, निरामय में तो घंटी बजती है, यहां भी बजती है घंटी? नहीं बजती? हाँ, लाइट ऑन होती है। तो मैंने वहाँ योगपीठ में तो हर कमरे में साउंड सिस्टम लगा रखा है। अब यहाँ 2-3 कार्यक्रम करने पड़ेंगे। हाँ, हर कमरे में साउंड सिस्टम, और बाहर भी साउंड सिस्टम है ना। ये बाहर वाला है तो ऑन कर दो, इसको ऑन कर दिया करो जोर से सुबह सुबह सारा। और फिर एक बार इसमें पूरा जोर जोर से मंत्र पाठ करवा दिया करो, तो अपने आप प्रातः जागरण मंत्र और सब प्रातः स्तवन के मंत्र, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। चलो, हर कमरे के अंदर थोड़ा हीटर भी लगाना पड़ेगा अभी। हाँ, भजन तो लगाएंगे। हाँ चलो करो। तो अभी मुझे अभी थोड़े दिन दान भी मांगना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो आपसे लोग जो लेते हैं वो तो सब इसी में कार्यक्रम में लग जाता है। तो थोड़ा अभी एक एक कमरे में एक एक हीटर, एक एक स्पीकर लोगों को इंगेज करना पड़ता है अभी, क्योंकि लोगों को अर्थराइटिस, किसी को और शरीर कमज़ोर है। तो हरिद्वार में थोड़ी, वैसे तो पूरे उत्तर भारत में ठंड पड़ती है, ट्रीटमेंट में ये लो, मैंने सोचा था 5-10 लोगों से मांगना पड़ेगा। ये प्रदीप बोला कि जितने भी कमरों में हीटर लगेंगे मेरी तरफ से लग जाएंगे सब में। चलो भाई जोरदार तालियां बजा दो। नहीं तो कुछ ना, अभी दिन में तो अच्छा रहता है। अभी नवंबर के बाद, अभी दिसंबर जनवरी में तो इतने कड़ाके की ठंड पड़ती है, फिर धुजनी होने लगती है लोगों को, है ना। तो वो हीटर 2-3 तरह के हीटर आते हैं। एक वो पंखे वाला आता है, छोटा सा पंखा रहता है, उसमें आगे से थोड़ी गर्म गर्म हवा निकलती रहती है। एक में तो रोड ही जलती रहती है, उसमें हाथ भी लग जाए तो जल जाए, और वो ऑक्सीजन खाता है वो ज़्यादा, वो नहीं। तो ये जो है बड़े उदार मन वाले हैं। कुछ लोगों को सेवा करके ना सुख मिलता है। तो अनुलोम विलोम कर लो। मैंने शाम को ही सोचा था कि कल दान मांगूंगा सुबह सुबह, क्योंकि मुझे मांगने में भी एक्सपर्ट हूं मैं। हाँ, मांगता हूँ। अपने लिए तो मांगता नहीं ना, अपने लिए कभी स्वेटर मांगी ना, कभी जूते मांगे ना चप्पल। खड़ा हो पहनता हूँ। 5-7 साल चलती है, 10 साल तक चलती है। तो कभी कभी लोग टूट फूट कर दें तो अलग बात है। चलो अनुलोम विलोम करो सब। तो योगग्राम में कंटिन्यू ये प्रोसेस है, और मैंने इसलिए शुरू किया था। 6 महीने बंद रहा था ये योगग्राम, और उसके बाद 100% यहाँ पर अब वो है, क्या बोलते हैं,
एक्यूपेंसी है ना, ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी 100% है। क्यों? लोगों को प्रतीक्षा थी, बोले स्वामी जी कब खुले कब खुले, और उसमें भी बाबा मिले, योगग्राम खुले और बाबा मिले, तो बोले चलो घरों में लोग पड़े पड़े सड़ गए थे, बोले यहां आकर के बाबा आनंद आ गया। तो अभी किसी को सर्दी में भी सर्दी जैसा ट्रीटमेंट देंगे, फिर थोड़ा चेंज कर देंगे, और पानी से भी ट्रीटमेंट देंगे तो पानी को थोड़ा गर्म कर देंगे, और ठंडा थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ठंडा भी लगाएंगे वो तो थोड़ी कुछ लोग सोचते हैं नेचुरोपैथ में तो ठंडे गर्म पानी का ट्रीटमेंट है। अरे ठंडे गर्म पानी का ट्रीटमेंट तो आधा घंटा होता है, बाकी तो ट्रीटमेंट यहाँ सब गर्म ट्रीटमेंट चलेगा। सर्दियों के अंदर तुम्हारा अलग अलग जड़ी बूटियों से जो है स्टीम, जिनको जोड़ों में दर्द है, जिनको मोटापा है, फिर जिनको चमड़ी के रोग हैं, सब स्टीम लिया करो। चमड़ी के रोग वालों को कायाकल्प का, जिनको जोड़ों में दर्द है उनको पीड़ांतक का, रासना का, उनको निर्गुंडी का, अलग अलग औषधियों का स्टीम है। जिनको मोटापा है उनको मेदोहर, जो फैट को कम करने वाली जड़ी बूटियां हैं, उनका स्टीम देते हैं। तो स्टीम बहुत जबरदस्त काम करता है, और मैंने उसका टाइमिंग भी बढ़वा दिया है, यंत्र भी, इक्विपमेंट भी बढ़वा दिए हैं। पहले निरामय में तो पूरे थे, इधर थोड़े कम थे, इधर भी और लगवा दिए। दो चार एक दो मेरे पास में थे संत कुटीर में, मैं तो स्टीम लेता नहीं, कभी साल में एक आधी बार लेने को मिलता था, वहाँ रखे हुए थे। मैंने कहा मंगाओ वहाँ से। तो डॉक्टर अनुराग जी, हाँ ये इधर आओ बेटा, ये बीच में थोड़ा जो है कुछ दिनों के लिए चला गया था अपने प्रांत में सेवा के लिए, तो हमारा पुराना लड़का है, 8 साल से सेवा दे रहा है। एक बार जोरदार अभिनंदन। हमारा ये आयुर्वेद का डॉक्टर है, पंचकर्मा का। तो आपको जितने भी लोगों को स्किन के प्रॉब्लम्स हैं उनको भी स्टीम लेना है, उससे स्किन पूरा का पूरा उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है पूरा। जिनको मोटापा है, जिनको जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, उनको सबको स्टीम लेना है। उनका ये ट्रीटमेंट के तौर तरीके बदल जाएंगे सर्दियों के अंदर। पौना घंटा 45 मिनट्स, बहुत ज़्यादा तेज स्टीम नहीं देते। बहुत ज़्यादा तेज स्टीम देने से फिर माथा दुखने लगता है, माथे पर फिर वो ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं, तो यहाँ ठंडे पानी की पट्टी रहेगी, स्टीम लगेगा। फिर उसके बाद जो है फिर आपका मसाज होगा। तो मसाज वाले इलाके के अंदर भी, उसके अंदर तो हीटर लगे हुए ना डॉक्टर साहब, कुछ को में लगा और लगा देंगे, है? तो देने वाले एक तो प्रदीप जी आ ही गए, और भी 2-4 जो है अपनी थोड़ी थोड़ी तिजोरियां खोल देना, है? हमने तो यहाँ करीब 100 करोड़ रुपए लगा रखा है, पूरा यहाँ से लेकर के, और रास्ता इधर से इधर, थोड़ा इधर वाला तो बन जाएगा, अभी गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है, ये तो 1-2 महीने में पूरा बन जाएगा। इधर से पूरा आगे, यहाँ पता नहीं कितने हजार बीघा जमीन है, यहाँ से लेकर के 5 किलोमीटर तक है आगे पूरा। तुम्हारी शाक सब्जियां, अन्न सारे यहीं, जितने भी साग सब्जियां हैं। अभी सर्दियों में तो यहाँ करीब 50 प्रकार के, तो अलग अलग प्रकार के शाक सब्जियां, फल, सलाद। वो पूज्य मुक्तानंद जी मेरे एक मित्र हैं जो हम 35 साल से एक साथ ही हैं, तो सारा बागवानी का काम हमारे एक सन्यासी करते हैं। तो आपके लिए जितनी भी खेती है वो एक सन्यासी के हाथों हो रही है, ये ऐसा कार्य है ये। और अभी कम से कम 10-20 हजार तरह के फूल खिलने वाले हैं यहाँ, चारों तरफ उसकी तैयारियां चल रही हैं जोरों से। तो दिसंबर और जनवरी में तो आपको कहीं सैर सपाटा करने की जाने की जरूरत नहीं, यहाँ जो बच्चे आ गए ना फिर इधर उधर नहीं जाएंगे इतना जबरदस्त है। तो अभी कितने लोग स्टीम लेना शुरू किए हैं? अभी हाथ उठाना। अभी तो 10-20 प्राणियों ने शुरू की है। तो जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, जिनको जोड़ों की प्रॉब्लम है, जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उनके लिए 100% कंपलसरी है ये। बैठो बेटो। हाँ, तो आज से स्टीम ये पंचकर्मा डिपार्टमेंट में है। फिर मैंने यहां पर ये 3-4 चीजें नई जोड़ दी है। एक्यूप्रेशर, दिन भर हमारे जितने भी योगाचारी हैं दिन भर सेवा में रहेंगे, उनके भी हाथ मजबूत हो गए कर करके, अभी और मजबूत हो जाएंगे कल से। और जिनको भी जोड़ों में दर्द है, ये दर्दों वाले अनुलोम विलोम करते रहो। सूर्य उदय होने वाला है अभी 2 मिनट के अंदर, करो। रोज यज्ञ थेरापी, रोज कम से कम 5 मिनट हवन में बैठना सबके लिए कंपलसरी। अभी 1 हवन कुंड होगा, सर्दी बढ़ जाएगी और 10 हवन कुंड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब आहुति दे के आओ। वाह, आहुति दे करके आओ। उसमें गूगल, घी, सामग्री
वो किसी को उसमें छोटे छोटे पैकेट रखे जाएंगे, वो कोई बिक्री के लिए वैसा नहीं है, कोई वो आपकी आहुति के लिए कि आप जो है, जैसे कोई सेल्समैन नहीं होगा वहाँ पर। हाँ, आप लो अपना उठाओ और 5 रुपए का 10 रुपए का गूगल का पैकेट है। पहले गांव में हवन करते थे, मैंने तो खुद किया हुआ है। गांव में हवन करते थे 5-5 10-10 किलो घी, लोग अपने अपने घरों से 50 ग्राम 100 ग्राम घी लेके आते पूरा, और बड़े महायज्ञ होते थे तो क्विंटलों घी इकट्ठा हो जाता था, लोग अपने अपने आहुति देते थे। उसका भी बड़ा लाभ है। हवन एक चिकित्सा है, तो यज्ञ चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, फिर ये पंचकर्मा चिकित्सा योग के साथ, ये अनुपम संगम है। ऐसी चिकित्सा जैसे योगग्राम में निरामय में होती है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। दुनिया में जो नेचुरोपैथ के सेंटर, उनको स्पिरिचुअल, उनकी जड़े ही नहीं स्पिरिचुअलिटी में, तो उनको पता ही नहीं है कि इसमें क्या क्या थेरापी, उनको तो 1-2 चीजों का पता होता है। यहां रोज यज्ञ, और जिनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, बहुत तरह की, एक भाई आया था रोज यहाँ गाय भी है, गौसेवा, जिनको आंखों की कमजोरी है, नजर की कमजोरी है, जिनको स्किन प्रॉब्लम्स है, गाय पर जाकर के हाथ घुमाओ, लेकिन उसमें लिमिटेड हो, एक साथ मत चले जाना, नहीं तो गाय भाग जाए कहीं। हाँ गाय के ऊपर हाथ फिरा के आओ, उसमें छूट देंगे आपको, जाने देंगे, एक साथ 5-10 आदमी जा सकते हैं। गाय के ऊपर हाथ फिरा के आओ, अच्छी चीज़ें सीखा करो। जिनको थोड़ी श्रद्धा है वहाँ गोबर उठा करके आओ, झाड़ू लगा करके आओ, गौ सेवा करो। ये चिकित्सा है, थेरापी है। यज्ञ करो, एक्यूप्रेशर करो, पंचकर्मा की चिकित्सा है। फिर घुड़सवारी करो, जिनकी कमर ज़्यादा ही कमज़ोर है वो तो थोड़ा धीरे धीरे करना है, घुड़सवारी के लिए भी है। और मैंने, अब बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, उनको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए भी चाहिए, तो आज दोपहर तक 1 ऊँट और 1 ऊँटनी भी आ जाएगी। वो बीच में थे, मैंने भेज, फिर वो लोग घूमते ही नहीं थे उनके ऊपर, तो ऊँट और ऊँटनी भी मंगवा दिए मैंने। तो ऊँट की सवारी, ऊँटनी की सवारी, घोड़े की सवारी, घोड़ी की सवारी, बस अपनी घोड़ी ठीक रख लेना थोड़ी मजबूत सी। हाँ, वो साथ रहता है वैसा आदमी, खुले नहीं दौड़ने देते। और भाई जिसको खुला दौड़ना हो तो उसके लिए भी छूट है। तो यहाँ 5-6 घोड़े हैं, ऊँट है, सब खूब इंटरटेनमेंट। अभी ये लॉकडाउन के चक्कर में बंद हो गया था, ये कौन सा तालाब के अंदर घूमते हैं, नौका विहार, बोटिंग सब होगा। अब नौका विहार के लिए वहाँ जाते थे जम्मू कश्मीर में, कौन सी झील है वहाँ, डल झील। तो डल झील भी यहाँ भी जमने वाला है पानी। चलो अनुलोम विलोम हो गया, चलो सूर्य उदय भी हो गया। तो आप लोगों की चिकित्सा में कोई कोताही नहीं है, सबको। अभी रुक जाओ। तो अनुलोम विलोम करते रहो धीरे धीरे। जिनको पीछे सूर्य नहीं दिखाई दे रहा था और जो होल में घुसे हुए हैं वो सभी जीव जंतु बाहर निकलो। अभी 2 दिन तो कर लो, कल से नया इंतजाम करना पड़ेगा। जब होल में रहेंगे तब कैसे करेंगे डॉक्टर साहब, सूर्य का त्राटक। तब एक बार इनको बाहर निकालना पड़ेगा, देख लेंगे। चलो अभी देखो 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, आंखों को गोल गोल घुमा लो पहले तो, है ना, और आगे तक बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आंखों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमाओ। ये सूर्य का त्राटक अपने आप में बहुत बड़ी चिकित्सा है। आज तो कुछ ज्यादा ही लालिमा लिए हुए, क्योंकि यहां कोई पॉल्यूशन नहीं है, पूरा इधर पूरा हिमालय, कोई पॉल्यूशन नहीं, 0 पॉल्यूशन है यहां पर। जहरीली हवाएं नहीं है, वातावरण जहरीला हो गया है, खान पान जहरीला हो गया है, सब जगह जहर सा खुल गया है। गोल गोल घुमा लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आंखों को ऐसे गोल गोल घुमा लिया। कोई नहीं, आराम से सेल्फ डिसिप्लिन में रहो, किसी को टोका टाकी नहीं करनी पड़े। पूरा आंखों को गोल घुमा लीजिए। एक बार आंखों को गोल घुमा लेंगे,
गोल गोल घुमा लेंगे आंखों को, 5-5 बार कम से कम ऐसे पूरा दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे गोल घुमा लेते हैं, और इससे पूरी आंखों की एक्सरसाइज हो गई। अब जिनको डायबिटीज़ है वे कपाल भाती कर लेना, डायबिटीज़ वाले, अर्थराइटिस वाले, जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, वे अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम में हाथ ऐसे ऊंचा नहीं उठाना, ऊंचा हाथ उठाने से तो फिर त्राटक में बाधा होगी, हाथ नीचे ही, कोने नीचे ही रहेगी ऐसे, और इतना धीरे करना है, इतना धीरे करना है। और जो न भस्त्रिका कर रहे हैं, न कपाल भाती कर रहे हैं, न अनुलोम विलोम कर रहे हैं, वो श्वास इतने धीमे धीमे लें, जैसे मैं बोलता हूँ कि नॉर्मल आप जब श्वास लेते हैं तो 14 से 16 श्वास चलते हैं आपके। जब योग करते हैं तो मैंने ये खुद सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, 6 से 8 श्वास चलते हैं। फिर जैसे ही श्वासों पर ध्यान करते हैं, जो योग करते हैं उनके नॉर्मल लाइफ में 6 से 8 श्वास, ये मैं अपना भी ब्रेथ रेट बता रहा हूँ आपको। और फिर जैसे ही श्वासों पर ध्यान देते हैं तो 4 श्वास हो जाते हैं, लगभग 15 सेकंड में श्वास लेना, 15 सेकंड में छोड़ना, और फिर ये 4 के भी धीरे धीरे 2 हो जाते हैं। इतना धीरे धीरे होना चाहिए अनुलोम विलोम, साउंडलेस ब्रीदिंग। तो ये पहली बार योगाग्राम में हमने देखा कि 7 दिनों के अंदर ही आंखों का नंबर रिवर्स आ गया, -1.5 से लेकर के 2.5 तक के चश्मे हटते हुए प्रत्यक्ष देखे हैं हमने। सूर्य का त्राटक, जल नीति, त्रिफला से आईवास, दृष्टि या सौम्य आई ड्रॉप डालते हैं, और जिनको जरूरत उनको अक्षय तर्पण करते हैं और एको प्रेशर करवा देते हैं एक साथ सारी चीजें। और लगभग 3 लीटर लिक्विड उनको पानी के रूप में, जूस के रूप में, जो भी है लिक्विड देते हैं। साथ ही शरीर के टॉक्सिन्स को कम कर देते हैं, संग प्रक्षालन आदि करा देते हैं, कुंजर करवा देते हैं। और बस्ती सबके लिए पहली बार योगाग्राम निरामयम में कंपलसरी कर दी मैंने। एक बस्ती आपके ट्रीटमेंट में जुड़ी नहीं थी, लगभग एक बस्ती का लगभग 100 से 200 रुपये कुछ उसका खर्चा आता है। मैंने ज़्यादा उसका जानकारी नहीं ली है, लेकिन आप सबके लिए हमने कंपलसरी कर दी कि एक बस्ती तो ट्रीटमेंट में आपको सबको उपलब्ध होगी। उसके अलावा जिसको आवश्यकता उसको 3 बार भी बस्ती सप्ताह में दी जाएगी। और जिनको भयंकर कमर में दर्द है, भयंकर, वो भी ठीक हो जाते हैं। और सूर्य का तेज थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी आंखें टकटके लगा के देखते रहो, थोड़ा आंखों में आंसू आता है तो आने दो। यहाँ नीचे से ऊपर तक आपके पैरों में मसाज देते हैं, उसको पादाभ्यंग कहते हैं। जिनको नींद नहीं आती वैसे उनको भी सुबह शाम पैरों में बादाम रोगन से या तेल से मालिश करनी चाहिए। बहुत धीरे धीरे सांस लो, तेजी से नहीं। कुछ लोग तेजी से सांस ले रहे हैं। बहुत धीरे। मेरे सामने तो साउंड सिस्टम लगा है, तब भी आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, और बहुत सेंसिटिव है। किसी किसी दिन बादल और कोहरा होता है, आज न बादल है न कोहरा है, तो सूर्य का तेज ज़्यादा ही है, तो थोड़ा आंखों में आंसू आएगा, आने दो। नाक से पानी बहेगा, बहने दो। आँख, नाक, कान, गले के रोग तो इससे दूर होते होते। मैं कह रहा था ये जो सुबह से योग से लेकर के त्राटक से लेकर के उस सारी जो अलग अलग थेरापीज यहाँ पर चलती है, सूर्य का त्राटक आँखों के साथ साथ नर्वस सिस्टम के लिए, मनोरोगों के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, लेप्टिन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए,
लेप्टिन का लेवल कंट्रोल हो जाता है, भूख प्यास पर नियंत्रण आता है। माने जिनको कृत्रिम भूख लगती रहती है, बहुत ज़्यादा खाने की जो आदतें हैं छूट जाती हैं त्राटक करने मात्र से। आहार पर संयम, वाणी व्यवहार पर संयम, बहुत बड़ी बात है, संयम बढ़ता है। धारणा ध्यान समाधि संयम, प्रज्ञालोक बढ़ता है। ये 5 बड़े शब्द हैं योग के। देश बंधस्य तस्य धारणा, तत्र प्रत्येक तान तध्यानम तदेव अर्थमात्र निभासम स्वरूप संयमेव समाधि, त्रयमेव एकत्र संयम तज्जात प्रज्ञालोक। करते रहो। जिनको अभी 1-2 दिन ही हुए आए हुए, उनको थोड़ा आंखों में आंसू ज़्यादा आएंगे, आंखें थकेंगी, वो एक बार आंखें बंद करके फिर दोबारा ट्राई करें। ऐसे वो 1-1 मिनट करके 2-3 मिनट करने का अभ्यास करें। जिनको 5-7 दिन हो गए उनका 5-7 मिनट, और किसी किसी को तो यहाँ 2-2 सप्ताह 3-3 सप्ताह हो गए, उनका 10 मिनट पूरा हो जाता है। ये मात्र नेत्र ज्योति के लिए नहीं है, ये भूख प्यास पर नियंत्रण के लिए भी है, ये आर्थराइटिस के लिए भी है, ये अस्थमा के लिए भी है। ये धैर्य जीवन में नहीं बढ़ता, जिनकी एकाग्रता नहीं है उनके लिए भी है। लगातार टकटकी लगा करके, किसी की तो आंखें थकने लगती हैं, चुंधियाने लगती हैं, आज थोड़ा तेज ज़्यादा है, फिर भी एक बार बीच में आंखें बंद कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ये टकटकी लगा के देखने मात्र से ध्येय निष्ठा, योग निष्ठा के साथ ध्येय निष्ठा। एक बार आंखें बंद कीजिए 10-15 सेकंड के लिए, नाक से पानी बह रहा है बहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार खोलिए, फिर दोबारा कर लीजिए। तो मैं बोल रहा था, यहाँ ये सारी थेरेपीज हैं, ये सारी यहाँ पैर पादाभ्यंग से लेकर के, पैर के तलवों से लेकर के, एड़ियों से लेकर के, पिंडलियों से लेकर के, घुटने कमर से लेकर के, फिर आपके पेट पीठ के लिए। अब ये पेट की जो ठंडे गर्म पानी की पट्टी और मिट्टी की पट्टी मात्र से पेट की सैकड़ों तरह की प्रॉब्लम्स हैं, सैकड़ों प्रकार के एंजाइम्स अंदर। वो मिट्टी पट्टी रखने मात्र से कितने लाभ होते हैं, उनकी महिमा अलग अलग समय आपको डॉक्टर नीरज जी से लेकर के अपने प्राकृतिक जो भी चिकित्सक हैं यहाँ पर, वो सारे आपको बताते रहते हैं। अनुलोम विलोम, अब जिनका पूरा हो गया 4-5 मिनट 10 मिनट, वे अंतर्मुखी होकर के अनुलोम विलोम आंखें बंद करके ही करें। जिनका पूरा हो गया 10 मिनट, वे आंखें बंद करके और इस सूर्य को जो बाहर दिख रहा था उसको अंदर देखें, तो अभ्यंतर त्राटक हो जाता है। इसको धारणा कहते हैं योग में। इसकी निरंतरता ही ध्यान है, उसकी निरंतरता ही समाधि है, और धारणा ध्यान समाधि की निरंतरता ही संयम और प्रज्ञालोक है। तो मैं कह रहा था, त्राटक करने से जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है, जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है, उनका मन शांत हो जाता है, टिक जाता है, शांत हो जाएगा तुम्हारा। जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जिनका कंसंट्रेशन पावर वीक है, जिनका आयु के लेवल वीक है, जिनके को मेमोरी लॉस है और ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये बड़ी बीमारियां हो रही है आजकल,
उनको हम बोलते हैं कम से कम 2 चम्मच चिकनाई जरूर लो, गाय का घी लो, बादाम रोगन लो, अथवा सुबह सुबह वर्जिन कोकोनट ऑयल लो, बहुत ज़रूरी है। और ये कारण है, लोगों के अंदर, जोड़ों के अंदर फ्लूइड कम हो रहा है, लोगों की चमड़ी के अंदर तेज कम हो रहा है, स्किन रोग हो रहे हैं, स्किन रोग, चमड़ी के रोग, हड्डियों के रोग और ब्रेन डिमेंशिया जैसे रोग, क्योंकि घी बिल्कुल ही बंद कर दिया। यद्यपि यहाँ पर उपचार की प्रक्रिया में एक बार आपको अलग अलग तरह के डाइट प्लान के दौर से गुजरना पड़ता है, शरीर के शोधन की प्रक्रिया है यहाँ पर, लेकिन रेगुलर लाइफ में आपको 2 चम्मच घी जरूर खाना है या 2 चम्मच बादाम रोगन जरूर लेना है। हमारे ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे नाड़ी तंत्र है पूरा का पूरा, अत्यंत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि करोड़ों नाड़ियाँ, हमारे ऋषियों ने बताई, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, वो इतनी छोटी छोटी ऊर्जा तरंगे जैसी होती है। और उन नाड़ियों के चारों तरफ जो है हेल्दी कोलेस्ट्रोल की लेयर, जैसे वार्निश लगी रहती है, जैसे मोटर के अंदर तारे होते हैं ना, ऐसे उसमें चारों तरफ कोलेस्ट्रोल की लेयर होती है, वो हेल्दी कोलेस्ट्रोल होता है। वो मिलता है आपको गाय के दूध से, गाय के घी से, बादाम रोगन से, अखरोट से, इसलिए बादाम अखरोट यहाँ सबको देते हैं, और कोकोनट, वर्जिन कोकोनट ऑयल से। तो अनुलोम विलोम ये करके आप अपने मस्तिष्क को भी सबल बनाते हैं। तो 10 मिनट सबको करवा दिया, अभी अनुलोम विलोम भी सबका पूरा हो गया है। अब भ्रामरी उद्गीत करेंगे। जो बाहर त्राटक देखा था आपने, वो अंदर देखो अब अपने आवश्यकता के अनुसार। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी या सहस्रार में मन को टिका करके जैसे जिसकी आवश्यकता है ऐसे मुख बंद करके ओंकार का नाद नासिका से 5 बार भ्रामरी। उद्गीत। ओ ओ
ओ मौन हो जाए। अभी हाथ मत हिलाइए, हाथों को मसलिए मत, दोनों हाथ घुटनों पर ही, और कम से कम 3 मिनट का मौन ध्यान कीजिए। मौन ध्यान का भी अभ्यास होना चाहिए हमारा। हम यह मौन थेरेपी भी कराते हैं, साइलेंस थेरेपी। और मौन होने से हमारे भीतर शरीर की, इंद्रियों की, मन प्राण आत्मा की शक्ति पूरी तरह से अभिव्यक्त होती है। मौन में हमारी जो प्रशांत अवस्था में, साइलेंट मोड पर, जो परमात्मा ने हमें दैवी शक्ति दी हुई है, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम हम ब्रह्मास्मि, वह दैवी शक्ति को एक सडन एनवायरनमेंट चाहिए, एक बहुत सात्विक दिव्य वातावरण चाहिए। जैसे आप मौन रहते हैं तो आपके भीतर की शक्तियाँ मुखरित होने लगती हैं। ऐसा अलग अलग प्रकार के प्रयोग ध्यान के संदर्भ में वैज्ञानिक रूप से अभी तक हो चुके हैं। तो आपको अभी नहीं, दिन में भी मैंने ये नियम बनाया, योगग्राम में मैंने कहा हमने कुछ नए इनिशिएटिव लिए हैं। उनमें मौन भी एक है, त्राटक भी एक है, ध्यान भी एक है, उसके अंदर पंचकर्मा के साथ षटकर्म भी एक है। योग की अनिवार्यता, अभी 3 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को चल रहा था, अभी 2 घंटा योगाभ्यास होने वाला है शाम को। तो कुल मिलाकर के 5 घंटा योगाभ्यास, और फिर 1 घंटे अलग अलग प्रकार की यज्ञ और दूसरी थेरापी। पूरा ऐसा रूपांतरण का कार्यक्रम। पूरी सहजता, पूरी दिव्यता। जैसे बाहर टकटकी लगा करके देख रहे थे, ऐसे ही अंदर सहस्रार में, भ्रकुटी में, आज्ञा चक्र में, विशुद्धि हृदय, मणिपुर, स्वाधिष्ठान या मूलाधार चक्र में जैसे जिसकी आवश्यकता है वहीं पर मन को केंद्रित किया और ओंकार का ध्यान किया। एक ओंकार। जैन बौद्ध परंपरा में, सिख धर्म में, वहाँ जो नमोंकार मंत्र, ओम नमो अरिहंतारम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाय, एक ओंकार सतनाम से लेकर के ओम प्रतिष्ठा, ओम कृतो स्मरो, ओम कृवे स्मरो, ओम कृतम स्मरो, ओम इति ब्रह्म, ओम इति दम सर्वम, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म, सब कुछ ओंकार ब्रह्म परमात्मा ऑलमाइटी गॉड खुदा अल्लाह परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, उसी से सब कुछ संचालित है और अंततः उसी में सब कुछ विलीन होता है। उसी परमात्मा का ऐश्वर्य सब और है। प्रभु हम आपकी शरणागत है, उद्धार करो प्रभु, स्वीकार करो प्रभु, ज्ञान दो, भक्ति दो, शक्ति दो प्रभु, सदा आपकी शरण में रहें। और ये है परमात्मा जो आत्मा में तो प्रेरणा देता है, बस वही करे, तेरे अनुशासन में दिए, तेरे विधान में जिए। ऐसे ओंकार का मौन ध्यान, पूरी नीरवता, पूर्ण प्रशांति।
दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। तो नासिकाग्र से लेकर के दिन भर आज इस अवेयरनेस को जीना। कल मैं पूछूंगा कि जितना हो सके उतना आपको दिन भर भी अंतर्मुखी बने रहना है।